हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 9 बज चुके हैं और आपको याद दिला दें कि आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान है। अभी अगर एबीपी न्यूज आपने स्विच ऑन किया है तो मैं आपको बता देती हूँ, ट्यून इन किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 17 जिलों की 94 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। 2 सीएम पद के उम्मीदवार और दावेदार जो है आज चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव है, पुष्पम प्रिया है, 4 जो मंत्री हैं उनकी किस्मत जेडीयू के दांव पर लगी हुई है और लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे भी, एक तेजस्वी यादव, दूसरे तेज प्रताप। तेजस्वी यादव के घर के बाहर कुछ हलचल है। जैनेन्द्र वहां पर उन्हें लगातार ट्रैक कर रहे हैं, जरा वहां का रुख करते हैं। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के नेता अजय यादव हैं पटना में, क्योंकि ये हैं लालू जी के समधी। अजय जी निकल रहे हैं आप राबड़ी आवाज से। आज बड़ा ही अहम दिन है, दोनों बेटों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होने वाली है। क्या अंदर माहौल है और आपने तेजस्वी को क्या आशीर्वाद दिया? देखो जी, तेजस्वी ने जिस तरीके से मेहनत करी है और जिस तरह से युवा उनकी भीड़ में जा रहे हैं अक्रॉस कास्ट लाइन, ये पहली दफा मैंने ये देखा है कि अपना बिहार में अबव कास्ट जो यूथ जो यहाँ करीबन 50% के आसपास है, वो सारा आरजेडी और जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन को वोट दे रहा है। वो सब मेहनत तेजस्वी की है, जिन्होंने रोजगार की बात करी, जिन्होंने इस बार शिक्षा की बात करी, जिन्होंने स्वास्थ्य की बात करी, उनके ऊपर जो उन्होंने अटैक किया उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो पॉजिटिव जो अगर आप चलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अंदर मूड कैसा है, माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया। क्या आशीर्वाद दिया आपने तेजस्वी को? वो देखिए, हमारे बेटे बराबर है तो आशीर्वाद तो हमेशा ये देते ना कि विजय भव। ये अजय यादव, कैप्टन अजय यादव हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, समधी हैं लालू यादव के, निकलते हुए राबड़ी आवाज से। और उन्होंने कहा कि जो कैंपेन है तेजस्वी का, उसका काफी बढ़िया असर रहा है और उन्हें समर्थन मिल रहा है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, पटना। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट करके एक के बाद एक आरजेडी और तेजस्वी पर हमला बोला है। क्या ट्वीट में लिखा है प्रतिभा? जी, सुशील मोदी ने एक करके कम से कम 4 ट्वीट किए हैं रूबिका, जिसमें उन्होंने लिखा है, माले जैसे वामपंथी संगठन को बिहार में पांव जमाने के लिए लालू जी के सुपुत्र जिस तरह पैरवी कर रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि वो फिर से बिहार में जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। बिहार के विकास के लिए 9वीं फेल को नहीं, हम तो चुनेंगे इंजीनियर बाबू को, क्योंकि सुशासन आया है, उन्हीं के राज में नहीं चाहिए हमें महागठबंधन का बवाल। तो इस तरीके से ट्वीट किया गया। एक बड़ी जानकारी मेरे ख्याल से जैनेन्द्र देना चाह रहे हैं, उनका रुख कर लेते। जैनेन्द्र जी रूबिका, मैं राबड़ी देवी के आवास पर हूं और अब से कुछ मिनटों में तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, नेता विपक्ष है फिलहाल, वो निकलेंगे यहां से, अपने मतदान केंद्र जाएंगे, वोट करेंगे और फिर वहां से वो तीसरे चरण के लिए जो उनकी सभाएं हैं, आज वो 12 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, उन प्रचार के लिए निकलेंगे। जानकारी के मुताबिक उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तेजस्वी यादव के साथ ही अपने आवास से निकलेंगी मतदान करने के लिए। ये देखिए, ये राबड़ी आवास का दरवाजा है जो खुल चुका है और सामने आपको गाड़ी आती हुई नजर आ रही है। पूरा परिवार, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, बैठा हुआ है और ये सब लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी मतदान करने के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरें एबीपी न्यूज पर, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव मतदान करने के लिए निकले हैं। यहां से मतदान केंद्र पर जाएंगे। तेजस्वी मतदान करने के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और राबड़ी देवी जो है वो वापस अपने आवास पर आएंगी। तो फिलहाल मीडिया से कोई बात नहीं की है, मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए हैं। 10 मिनट की दूरी पर उनका मतदान केंद्र है, वेटनरी कॉलेज पर वोट डालेंगे तेजस्वी और राबड़ी देवी। तो अपनी मां के साथ तेजस्वी यादव मतदान के लिए रवाना हुए हैं। और अहम बात यह कि तेजस्वी यादव भी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर भी आज ही मतदान हो रहा है। राघोपुर सीट वैशाली की, जहां से कि राबड़ी देवी भी विधायक रह चुकी हैं। एक बार वो चुनाव हार भी गई थी, पिछली बार तेजस्वी वहां से जीते और अब एक बार फिर वो मैदान में है राघोपुर सीट से। तो वहां भी आज वोटिंग है। तेजस्वी की किस्मत जो है अपनी सीट पर जो है वो आज राघोपुर में ईवीएम में कैद हो जाएगी। और चूंकि तेजस्वी चेहरा है, पूरे महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, तो उनकी जो किस्मत है उसका आज दूसरा चरण है। पहला चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरा चरण है आज। और आज बड़ा ही अहम है। हालांकि अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो आज का जो चरण है वो एनडीए के लिहाज से ज्यादा अहम है, क्योंकि ये उनके प्रभाव का क्षेत्र है और उसी को चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से।
किस तरह की चुनौती दे पाते हैं ये तो नतीजों के दिन पता चलेगा, लेकिन कैंपेन लगातार जो है आक्रामक तेजस्वी यादव कर रहा है। आपको एक जानकारी दे दूं रूबिका कि आज 200, क्योंकि पूरा परिवार साथ निकलता है ना जैनेंद्र, पूरा परिवार जी साथ रूबिका, निकलता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तेज, बिल्कुल रूबिका जी, सुबह दर्शकों को ये मैंने जानकारी दी थी। मैं फिर एक बार जानकारी दे दूं कि तेज प्रताप यादव जो है हसनपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं समस्तीपुर के। वो देर शाम कल पटना पहुंचे थे और तब का जो कार्यक्रम था वो यही था कि पटना में वो अपना मतदान करेंगे सुबह और इसके बाद हसनपुर जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम में तब्दीली हुई और वो रात के वक्त ही हसनपुर के लिए रवाना हो गए जहां से कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो तेज प्रताप इस वक्त हसनपुर में है समस्तीपुर के, जहां से कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पिछली बार वो महुआ सीट, वैशाली की महुआ सीट से जीते थे और इस बार सीट बदल करके समस्तीपुर की हसनपुर सीट से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। तो तेज प्रताप हसनपुर में है। सीपी ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, सीपी ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड रुको आपको और उसके बाद मणिकांत जी आपका रुक करूंगी। खत्म हो गया कम से कम। विरोधी दल जो बात बोल रहे हैं क्या आधार? नहीं, उनका कोई आधार नहीं है। ये सरकार रहेगी और बढ़िया से फिर काम करेगी और मंत्री यही रहेंगे। मंत्री तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, फिर बदलेंगे वो अपना विचार से, जिसको लेना होगा सो लेंगे, लेकिन सरकार रहेगी यही पक्का। पक्का 10 तारीख को जश्न का माहौल रहेगा। हाँ, जश्न का माहौल रहेगा। तो सीपी ठाकुर को इस वक्त आप सुन रहे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अपना वोट देकर, इससे पहले भी एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत की थी और वोट देकर वो निकले हैं। अभी मणिकांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, तेज प्रताप नहीं है, मीसा भारती नहीं दिखाई दे रही है, राबड़ी का एक बयान पूरे वक्त जो है हमें सुनाई नहीं पड़ा है। ये भी फर्स्ट शो था राबड़ी। देखिए, वो लोगों को याद होगा, बिहार के लोगों को, और जो भी बिहार के चुनाव को देखते रहे हैं उनको याद होगा कि जब ये पूरा परिवार निकलता था वोट डालने के लिए वेटनरी कॉलेज के मतदान केंद्र पर, और उस समय में लालू जी जब होते थे और उनके साथ साथ जो उनके बच्चे निकलते थे, राबड़ी जी होती थी, तो वो एक अलग ही रंग होता था। और जिस तरह से मीडिया का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र वही क्षण होता था जब वो वोट डालने जाते थे, लेकिन इस समय वो कैद है, जेल में है, तो वो रंग तो नहीं है। और जहां तक तेज प्रताप की बात है, तेज प्रताप यहाँ जहां से चुनाव लड़ते थे इस बार उन्होंने बदल लिया है इलाका, वो चले गए हैं हसनपुर की तरफ। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ रूबिका, वो ये कि अभी जो सुशील मोदी जी के ट्वीट के बारे में आपने बताया प्रतिमा ने, उन्होंने ये कहा क्या कि ये आरजेडी जो है वो एक जमीन दे रहा है वामपंथी दलों को, और जिस तरह से वो उनके साथ मिलकर चुनाव में है। यहाँ मैं बता दूं कि आज वो इसलिए कह रहे हैं कि आज जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है उनमें 6 सीटों पर सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार हैं, 4 सीटों पर सीपीआई के हैं और 4 ही सीट पर सीपीएम के भी हैं। तो ये जो 10 सीटों पर वामपंथी दलों के उम्मीदवार हैं, वो चाहते हैं कि ये संदेश जाए। ये बात उन्होंने इसलिए उठाई है, और सबको पता है कि इस बार महागठबंधन के साथ वामपंथी दलों का जुड़ना वो महागठबंधन के लिए एक ताकत बन चुका है। ये ताकत के रूप में इसीलिए क्योंकि उसका भी एक काडर है, और वो काडर जो है कहीं ना कहीं काम आ जाता है बाकी राजनीतिक दलों के जिनके पास काडर नहीं होते हैं। कार्यकर्ता अलग होता है, काडर घर घर से जो वोटर लेकर आता है वो अलग होता है। एक संगठन है बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ संघ, और लेफ्ट का अपना काडर है, और दोनों में आप जानते हैं इस बात की तो विशेषता है कि वो घर से लोगों को नहीं। जैनेंद्र का रुख करते हैं, उनके पास कोई जानकारी है? पहुंच चुकी है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पोलिंग बूथ पर। जी बिल्कुल रूबिका, पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी है गाड़ी। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की एक ही साथ दोनों मां बेटे पहुंचे मतदान करने के लिए। ये जो मतदान केंद्र है ये दीघा विधानसभा, पटना की दीघा विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां से बीजेपी के संजीव चौरसिया हैं और महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले के प्रत्याशी हैं शशि यादव लड़ रही हैं यहां पर चुनाव। गाड़ी यहां पर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और कैमरा पर्सन अजय तिवारी जी से कहूंगा थोड़ा आगे आए और तस्वीर में दिखाएं राबड़ी देवी को और तेजस्वी यादव को। राबड़ी देवी की तस्वीर जो है वो इस बार प्रचार में देखने को नहीं मिली है, लेकिन मतदान करने के लिए पहुंची है। तो हम जो है इनकी पहली झलक इन चुनावों में हमें देखने को मिली है। संभवतः वोटिंग करने के बाद ये लोग बात करेंगे। तेजस्वी यादव को उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने वोटिंग आई कार्ड दिया, और अब तेजस्वी यादव जो है वो किसी भी पल निकलेंगे। पूरा दारोमदार उन पर अपने परिवार की विरासत
को कामयाबी दिलाने का, अपने आप को साबित करने का, क्योंकि ये पहला चुनाव है जो वो अपने कंधे पर अकेले लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मां के साथ पहुंचे हैं चुनाव लड़ने के लिए। राबड़ी देवी से बात करने की कोशिश करेंगे। राबड़ी जी, क्या कहेंगे आज मतदान करने के लिए? ठीक है, अभी राबड़ी, बिहार में परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, और बदलाव के गंगा नीतीश कुमार जाएंगे मैडम, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे मैडम, तेजस्वी यादव। तो राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार में अब परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की बात कही राबड़ी देवी ने और अब वो वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र के करीब जा रही हैं। एक लाइन में उन्होंने अपना जो है वो बयान जाहिर किया कि बिहार को परिवर्तन की जरूरत है। और तेजस्वी जी क्या उम्मीद है आज? आके हम बात करेंगे सबसे बात। तो तेजस्वी यादव रुके हैं अपनी मां के लिए कि उनकी मां आ जाए, फिर वो साथ में वोटिंग करने के लिए जाएं। आके बात करेंगे, आप लोग एक जगह रहिए। ये तस्वीरें जो हैं वो पटना के वेटनरी कॉलेज की हैं, जहां पर की राबड़ी देवी ने कहा कि बदलाव का समय है बिहार में, ये यानी साफ तौर पर जो है वो महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। तेजस्वी यादव का कहना है कि मतदान करने के बाद जब वो आएंगे तब बात करेंगे। दीघा विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले वेटनरी कॉलेज बूथ पर, मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और उनके साथ उनकी मां राबड़ी देवी पहुंची हैं। यहां से महागठबंधन की तरफ से, चूंकि महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के साथ वामपंथी दलों का गठबंधन है, यहां से सीपीआई-एमएल की शशि यादव उम्मीदवार है। दिलचस्प है कि तेजस्वी यादव जो है वो जिस बूथ पर मतदान कर रहे हैं वहां पर आरजेडी का सिंबल नहीं है, यहाँ पर सीपीआई-एमएल का सिंबल है महागठबंधन की तरफ से, और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि बड़ा चेहरा है वो, बिहार का दूसरा प्रमुख चेहरा, काफी यहाँ पर गहमा गहमी है, मीडिया की काफी मीडिया कर्मियों की काफी संख्या है यहाँ पर, जिसकी वजह से थोड़ी देरी भी हो रही है। दोनों माँ और बेटों को अपने मतदान बूथ के लिए अंदर जाने में परिचय पत्र दिखाते हुए तेजस्वी यादव आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। खुद वो राघोपुर में भी मतदान हो रहा है। उनके भाई तेज प्रताप हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव है उनमें लालू यादव के दोनों बेटों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि आरजेडी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे में उनके लिए भी एक बड़ा ही अहम फेज, ये सेकंड फेज जो दूसरे चरण का मतदान है, और उन सबके बीच तेजस्वी यादव का लगातार तूफानी प्रचार बिहार भर में चल रहा है और अब तक तकरीबन 190 सभाएं वो कर चुके हैं। आज उनकी 12 सभाएं हैं, कुल मिलाकर के जोड़ दें तो 200 सभाएं हो जाएंगी। 2 दिन और प्रचार बचा है आज के अलावा। लगभग 225 के आसपास उनकी सभाएं हैं। रोज जो है वो 15 के आसपास सभाएं कर रहे हैं। एक दिन में उन्होंने 19 सभाएं कर दी थी। तो पूरे एनर्जी के साथ उन्होंने अपनी ताकत झोंकी हुई है प्रचार में तेजस्वी यादव ने। उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये भविष्य बताएगा। 10 तारीख को ये साफ होगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तेजस्वी यादव ने प्रचार के मामले में लगातार हमला बोल रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। खास तौर पर टारगेट उनका युवा और जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो उस मुद्दे को उठाते हैं और इस तरीके से उन्होंने पूरा शेप किया है अपने कैंपेन को। अभी तक सकारात्मक प्रचार रहा है उनका, विवादों में नहीं उलझे हैं, विवादों से बचे हैं। और बिहार के चुनाव में इस बार जो है वो नेताओं की निजी टीका टिप्पणी जो है वो देखने को ना के बराबर मिली है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो नई राजनीति जो युवा बिहार के, चाहे वो चिराग हो या तेजस्वी हो, वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक असर देखने को मिला है कि बिहार का चुनाव हो रहा है और निजी टीका टिप्पणियां जो है वो नहीं हो रही है। जी ये तो प्रचार की बात है। छोटे भाई को देख लिया, राबड़ी देवी को सुन लिया,
बड़े भाई तेज प्रताप क्यों नहीं है, हसनपुर क्यों चले गए, ये पता लगाने के लिए निधि श्री वहां पहुंची और उनसे बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं तेज प्रताप। चुनाव का दूसरा चरण आज, और आज जिन वीआईपी सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से एक है हसनपुर विधानसभा सीट। समस्तीपुर के इस सीट से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी किस्मत आजमाने के लिए और जनता का प्यार पाने के मकसद से विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे। और मेरे साथ इस वक्त तेज प्रताप यादव हैं बातचीत करने के लिए। और कितनी तैयारी, क्या कुछ आज सुबह से जब आपने 1-2 घंटे से लगातार आप दौरा कर ही रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, अभी तो मैं आया तो पहले यहाँ पे आया कार्यालय में। इससे पहले मैं एक जगह बूथ है यहाँ रामपुर, तो वहाँ पे हमने जाने का काम किया, निरीक्षण करने का काम किया कि पोलिंग कैसा चल रहा है। तो अभी ठीक ठाक पोलिंग चल रहा है, अच्छा चल रहा है पोलिंग। हाँ, मुझे लग रहा है रात को ही पटने से यहाँ आ गए थे कि जनता के बीच आज रहना है, आज अपनी हसनपुर जनता के बीच में। लगातार यहीं पे हैं, लगातार हम यहीं पे हैं पहले। हाँ, क्या कुछ देखा आपने इतने दिनों में, 2 महीने 3 महीने जब से आप करते हैं? नहीं, जनता तो पूरे तरीके से 15 साल और 20 साल का शासन से तो नाराज है ही पूरे तरीके से यहाँ पे जनता। और यहाँ की जनता खासकर पूरे तरीके से बदलाव चाहती है। पिछली बार यहाँ से जेडीयू के टिकट से जो विधायक जीते थे उनसे जनता नाराज है और इस बार आपको जो है जनता प्यार दे रही है। देखिए, जनता पूरे तरीके से ग्रसित है, त्राहिमाम कर रही है कि जिस तरीके से 15 साल उनको ठगने का काम हुआ है, पूरे तरीके से आप मुद्दा उठाई तो रोड का मुद्दा देख लीजिए कि यहाँ पे पूरे तरीके से हसनपुर में रोड की जो दुर्गति है, रोड नाम की तो चीज ही नहीं है यहाँ पे। तो मुझसे बात कर रहे हैं तो आप थोड़े नाराज लग रहे हैं। सुबह कुछ खाया पिया है? हम नाराज नहीं, हम ऐसे ही रहते हैं। अब चैनल वाले को चाहिए कि मोड़ तमोड़ के दिखाना, कुछ और उगलवा लेना, तो हम उगलने वाले नहीं हैं। आपको कुछ उगलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूजा कर लिया है मुझे लग रहा है, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसा है? खा लिए हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या करेंगे यहाँ की जनता के लिए? यहाँ की जनता के लिए जो उनका मांग है उसको हम पूरा करने का काम है। यहाँ सड़कें हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिला बनाने का काम हो, तो वो चीज हम हसनपुर को आप जिला बनाएंगे? हाँ, हसनपुर को जिला बनाएंगे तो सब चीज हो जाएगा उसमें। अच्छा, आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ आपके भाई भी चुनावी मैदान में है, राघोपुर से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ भी जाना चाहेंगे, दौरा करना चाहेंगे? अभी तो हम अपना हसनपुर देख रहे हैं। अभी तो फिलहाल हसनपुर ही इतना बड़ा है कि घूमते घूमते शाम हो जाएगा। दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। आगे देखना, बोलिए सर, बोलिए सर। आएगा कैसा कर यार, चुनाव में आ जाएगा ना यार। दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो त्योहार है इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें और सब लोग से अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है
सवाल जो है वो पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस चिट्ठी का जवाब या आज जो प्रचार में आ रहे हैं उन बिंदुओं पर वो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो हैं परेशान थे और मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सरकार चाहिए। पूरा बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव के गंगा बह रहा है। आशीर्वाद पूरा बिहार के जनता का आशीर्वाद है, तेजस्वी पर, पूरा पार्टी को, महागठबंधन पर पूरा आशीर्वाद है सब। पढ़ाई, कमाई, सुनवाई, बिहार में बदलाव जरूरी है। ये तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे और उन्होंने कहा कि पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई और